हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। आईएएस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो इसमें सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों के संबंध में बात करूंगा जो क्लास 11th में और क्लास 12th में, और वो आईएएस के बारे में सोच रहे हैं और वो आईएएस बनना चाहते हैं। सेकेंडरी में उन विद्यार्थियों के बारे में बात करूंगा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। थर्ड नंबर में मैं उन विद्यार्थियों के बारे में बात करूंगा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और फोर्थ नंबर पे मैं उनके बारे में बात करूंगा जो जॉब में हैं और उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जो क्लास 11th में हैं और क्लास 12th में हैं और उसी दौरान वो यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, जो यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर में वो आईएएस बनना चाहता है, फ्यूचर में ऑफिसर अधिकारी बनना चाहता है और अभी से वो जागरूक हो गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। शर्त यह है कि अगर मेहनती है, अगर मेहनत करने वाला विद्यार्थी है तो उसे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर एक सीरियस कैंडिडेट है तो उसे बहुत ही फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में, अगर वो अभी से ही अपनी तैयारी यूपीएससी के बारे में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो अगर आप क्लास 11th में हैं या आप क्लास 12th में हैं और आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी मिलती रहे, तो आप कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको डेली 1.5 घंटे या 2 घंटे का समय निकालना है। अगर आप डेली आपका 2 घंटे का समय निकल पा रहा है इस पढ़ाई के दौरान, और या 1.5 घंटे का समय निकल पा रहा है या 2 घंटे का समय निकल पा रहा है, तो कैसे इस 2 घंटे या 1.5 घंटे को आप यूटिलाइज करोगे। तो मान लीजिए अगर आप 1.5 घंटे का समय डेली निकाल पा रहे हैं तो उसमें से आप क्या करें, 45 मिनट का समय न्यूज़पेपर को दें। तो जब आप न्यूज़पेपर को देंगे, अब न्यूज़पेपर जब आप फोकस करेंगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का पहले आपको एंगल क्या है। आपका एंगल ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको रट रहे हो। आप न्यूज़पेपर पहले दिन पढ़ना शुरू किया, पहले दिन रटना शुरू कर दे, नहीं। आपका जो फर्स्ट फेज में अगर आप तैयारी कर रहे हो, बहुत पहले से कर रहे हो, तो आपको उसको रटेंगे, आप उसको समझने का प्रयास करें, आप उस पर अपनी समझ बनाने का प्रयास करें, आप उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करें। और ऐसा अगर आप करेंगे, आप उसको समझ के पढ़ेंगे, आप उसको चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे, तो फ्यूचर में आपको आईएएस के मेंस में उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आपको उसको रटना नहीं, आपको उसको समझना है। और जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए हैं, तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे उसके कीवर्ड्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे। तो आप क्या करें, तो उसके लिए आप कुछ डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं। आप गूगल की मदद से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या यूट्यूब की मदद से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप न्यूज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट किए और आपको इस प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराएं ना, आप उसको समझने का प्रयास करें। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, या आप गूगल की मदद से या डिक्शनरी की मदद से आप उसमें अगर किसी शब्द को लेकर या किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन सोर्सों से आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब आपका जो 45 मिनट का समय बच रहा है, उस 45 मिनट में क्या करें, उस 45 मिनट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी क्यों हुई? एनसीईआरटी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और आप उस संबंध में आप किसी से गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास एक तो कोचिंग होती है गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, एक तो होता है टॉपर्स होते हैं, और एक होते हैं आपका कोई सीनियर्स है जो उस तैयारी से संबंधित है, तो आपको गाइड करेगा। तो आप किसी से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, आप कोचिंग से पूछ रहे हैं, आप किसी टॉपर से पूछ रहे हैं, आप किसी अपने सीनियर से पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या कहेगा, आप एनसीईआरटी पढ़ो। जैसे आप कहोगे मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, तो सबसे पहले आपको बोलेगा भैया आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो जब आपको पता है एनसीईआरटी कितना महत्व है, तो ऐसे में आप अगर फ्यूचर में आईएएस बनना चाहते हैं, तो अभी से ही आप एनसीईआरटी के बारे में सीखना या पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने के माध्यम से आप उसमें सीखने का प्रयास करें। तो मान लीजिए कि अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है उस 45 मिनट में, तो कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे जा करके सर्च कर सकते हैं कि यूपीएससी के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, तो उस पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं भी अपना एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़े, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो मान लिया आपने पता कर लिया कि अब
ये एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए पढ़नी है, आपको पता चल गया, आपने यूट्यूब के माध्यम से पता कर लिया कि यूपीएससी के लिए ये एनसीईआरटी पढ़नी है, सारे एनसीईआरटी की बुक आपको पता चल गई। अब आप तैयारी कैसे शुरू करें? अब आप जान चुके हो कि ये एनसीईआरटी पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप देखें आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आपका इतिहास में इंटरेस्ट है, अगर आपका भूगोल में इंटरेस्ट है, अगर आपका पर्यावरण में इंटरेस्ट है, अगर आपका पॉलिटी में इंटरेस्ट है, तो आपका जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है सबसे पहले उसी की शुरुआत करें। ऐसे सब्जेक्ट की शुरुआत ना करें इससे आप पहले ही फेज में घबरा जाएं और डर के मारे आप तैयारी करना ही छोड़ दें। नहीं, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में, आपका इंटरेस्ट इतिहास में, और आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। आपने प्राचीन भारत का एनसीईआरटी की बुक आपने मंगाई आपने रामशरण शर्मा की जो बुक होती है एनसीईआरटी को ओल्ड होती है और न्यू एनसीईआरटी भी आती है प्राचीन भारत की। तो चाहे आप प्राचीन भारत के लिए ओल्ड वाली सबसे पहले पढ़े या तो न्यू वाली पढ़े, जो आपकी इच्छा है। तो मान लीजिए आपने ओल्ड वाला पढ़ना शुरू किया और ओल्ड वाले में आपने पहला टॉपिक उठाया हड़प्पा सभ्यता, और आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी समय आपको ये भी एक काम भी करना है। अब आप जब आपको पता चल गया कि ये बुक पढ़नी है और आपको ये पता चल गया आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में, और आपने हिस्ट्री की बुक प्राचीन भारत की उठा लिया है पढ़ने के लिए, और उसमें आपने पहला टॉपिक सेलेक्ट किया हड़प्पा सभ्यता, तो पढ़ते समय आपको एक चीज और ध्यान ही देना है कि अब आपका काम ये है उसी समय आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी आपको जो देखना है लेना है वो प्री वाला ले लें, या अगर मेंस का लेने चाहे मेंस का भी ले लें, लेकिन फर्स्ट फेज में आप प्री वाला लें। तो प्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने ले लिया, तो अब आपको क्या करना है, या आपने मेंस का भी ले लिया, मान लो प्री का भी ले लिया, आपने मेंस का भी ले लिया, तो अब आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, आपने एक रीडिंग पढ़ी, उसकी आपने एक रीडिंग की, आपने 2 रीडिंग की, आपने 3 रीडिंग की, बट आपको हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, आप समझ नहीं पा रहे हो और आप घबरा जा रहे हो उसको पढ़ने में। क्योंकि फर्स्ट फेज में जब कोई विद्यार्थी तैयारी करने जाता है, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, फर्स्ट फेज में जब हम जैसे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम आती है, चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं और बुक नहीं पढ़ते हैं, वो बार बार क्लास नोट्स ही पढ़ते हैं। क्लास नोट्स पढ़ने में उनको सुविधा होती है क्योंकि इसी लैंग्वेज में रहता है बहुत, इसलिए उनको समझ में आ जाता है, तो इसलिए वो क्लास नोट्स के पीछे बार बार भागते हैं। बट स्टैंडर्ड बुक तो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी के लिए, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप बहुत पहले से आप तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो इसीलिए आप तैयारी शुरू किए हैं कि ताकि आप जो आपको प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकें, जो आपको चीज़ समझ नहीं आती आप उस समस्या को आप सॉल्व कर सकें। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप स्टार्टिंग फेज में आप इसलिए तैयारी आपने पहले शुरू की ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, आप उस पर अच्छी समझ विकसित कर पाएँ। तो आप बिल्कुल घबराएं मत। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं या आप किसी सीनियर की मदद ले सकते हैं, या आपके जानकारी में कोई और है जो आपको पता है कि वो आपको इस टॉपिक में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो आप मदद लें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मान लीजिए कि आपने पढ़ना शुरू किया और आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपने किसी सोर्स से आपने उस प्रॉब्लम को दूर किया और अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। तो आपने एक रीडिंग पढ़ा कि आपने 2 रीडिंग की, आपने 3 रीडिंग की। अब आपको क्या करना है, अपने हड़प्पा सभ्यता की 3 रीडिंग कर लिया। अब आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप जाएं उस टॉपिक पे जहाँ पे लिखा हो हड़प्पा सभ्यता। मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा और उस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को जो आप सेलेक्ट कर आपने किया है, आप उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्री के क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं या कुछ कम बन पा रहे हैं, 1-2 बन पा रहे हैं, पूरा नहीं बन पा रहा, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी आप रीडिंग करें, क्योंकि आप अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी आप फर्स्ट पेज में है, तो यही जो प्रॉब्लम आगे आने वाली है, इसी के लिए तो आप पहले करो ताकि प्रॉब्लम आगे ना आए। तो इसलिए तो आपने तैयारी शुरू किया पहले से, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर आप एक रीडिंग करें, फिर एक रीडिंग करें, फिर एक रीडिंग करें, फिर उसके बाद उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जाएं। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा अगर आपने 2, 4, 5, 6, 7, 8 बार अगर आपने कर लिया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। और जब एक बार आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा पहले चैप्टर को लेकर, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा और उससे आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपसे बनने लगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। और जैसे आपका आत्मविश्वास बनने लगेगा, तो और उस आत्मविश्वास की मदद से आप अगले टॉपिक में भी अच्छे से समझ पाएंगे।
अगले टॉपिक को भी वो आपको समझने में मदद करेगा। क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जब आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आप इसी तरीके से आप उस टॉपिक को भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे भी आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर जिस तरीके से आपने यहाँ भी इस प्रॉब्लम को दूर किया वैसे आप वहाँ पे दूर करेंगे। तो ऐसा आप इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है और यही रणनीति हर सब्जेक्ट में अपनाना है। आपको सिंपल सा तरीका है, आप एक टॉपिक आपने पढ़ा और उस टॉपिक का आप रिवीजन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। यही प्रक्रिया आपको कंटिन्यू करनी है। अब ये प्रक्रिया आपको कब तक कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आपने क्लास 11 से या क्लास 12 से आपने तैयारी शुरू कर दी, तो आपको इसके बाद मान लो आप ग्रेजुएशन में गए और ग्रेजुएशन का आपका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर तक आपको सेकंड ईयर तक, ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर तक आपको यही काम करना है। जितनी एनसीईआरटी आपने सेलेक्ट की है सभी एनसीईआरटी को पढ़ ली है और इसी अप्रोच से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अप्रोच से आपको उसको देखना है। तो ये काम आपको सेकंड ईयर तक करना है। अगर आप रेगुलर करते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, अभी आप क्लास 11 और 12 में तो आप 1.5 घंटे या 2 घंटे का समय दे पा रहे हैं, लेकिन आप जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो आप अपने समय को बढ़ा देंगे। अपने समय को 3 घंटे का कर लें या 3.5 घंटे का कर लें। मान लीजिए अपने समय को आपने ग्रेजुएशन में 3 घंटा देना शुरू कर दिया, आपने 4 घंटा देना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए और ही अच्छा होगा। तब उसमें आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर के लिए आप 1 घंटा कर दें और एनसीईआरटी के लिए आप 3 घंटा कर दें। ये 4 घंटे का या 3 घंटे के समय की बात मैं कब कर रहा हूँ, जब आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर के ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप पहुंच चुके हैं तो आप 3 घंटे का समय निकालें या 4 घंटे का। मान लीजिए आप 3 घंटे का समय निकालते हैं तो आप 2 घंटे एनसीईआरटी पे दें और 1 घंटे न्यूज़पेपर पे दें। और ये प्रक्रिया आपको ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर तक करना है। अब अगर आपने ऐसा किया, आप क्लास 11 से लेकर के बेसिक सेकेंडरी तक अगर इस प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं, ऐसा आप कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ जो पूरी एनसीईआरटी है वो आपकी बहुत अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगी। और जब आपकी पूरी एनसीईआरटी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगी तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से बन जाएगा, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब तुरंत जैसे आप ग्रेजुएशन आप फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तो फाइनल ईयर में आपको क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक आपको सेलेक्ट कर लेनी है एनसीईआरटी के अलावा। तो जैसे उसमें स्पेक्ट्रम होता है आधुनिक भारत के लिए, एम लक्ष्मीकांत होता है पॉलिटी के लिए, तो इन स्टैंडर्ड बुक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कुछ कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक होती है जो बेसिकली आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो अब आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, फाइनल ईयर में, और आपको पता चल चुका है कि ये स्टैंडर्ड बुक अपनी एनसीईआरटी के साथ ऐड करनी है। एनसीईआरटी आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, अब आपको ये स्टैंडर्ड बुक आपको अपनी एनसीईआरटी के साथ ऐड करना है, अपनी तैयारी को थोड़ा सा एडिशनल बनाना है। तो फाइनली में जैसे आप इन बुक को ऐड करेंगे आपको सबसे ज्यादा फायदा तो क्या मिलेगा, ये जो बुक आप पढ़ना स्टार्ट करो ये बुक आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपका बेसिक बन चुका है, आपको इस बुक में इंटरेस्ट आएगा। आप इसे पॉलिटी के एमएलसी का उठाएंगे तो आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका बेसिक पहले से अगर अच्छे से बन चुका है तो ये बुक पढ़ने आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप इस बुक को अच्छे से करेंगे। मान लीजिए कि आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब या अपने किसी सीनियर की मदद ले सकते हैं। तो इस प्रक्रिया से आपको थर्ड ईयर में भी गुजरना है। थर्ड ईयर आपको क्या करना है, अब आपका जो स्टैंडर्ड बुक आ गया है आपको उस पर भी समय देना है, उसको भी पढ़ना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी आप रिवाइज करते रहें, कुछ उसके लिए भी समय निकालें। मान लीजिए आपके फाइनल ईयर में आप 4 घंटे का समय दे रहे हैं या 3 घंटे का समय दे रहे हैं, अब आप 1 घंटे के लिए एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आप 3 घंटे का समय दे रहे हैं तो 1 घंटे एनसीईआरटी के लिए पढ़ें, 1 घंटे न्यूज़पेपर के लिए पढ़ें और 1 घंटे स्टैंडर्ड बुक के लिए पढ़ें। और एक काम अगर आपने फाइनल ईयर तक कर लिया तब ये मान के चलिए जब से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उस दौरान तक आप यूपीएससी के लेवल में आ जाएंगे, यूपीएससी के गेम में आ जाएंगे कि जो लेवल होना चाहिए यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए वो लेवल आपका बन जाएगा ग्रेजुएशन तक आते आते और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते। और जब आप ग्रेजुएशन का आपका कंप्लीट हो गया और अब आपके पास 1 साल का समय है या आपके पास 2 साल का समय भी अभी आपकी एज हुई नहीं, आप मान लो आपका ग्रेजुएशन 19 साल में कंप्लीट हो जा रहा है और आपको देना है, आपके पास 2 साल का समय बच रहा है, तो अब आपको क्या करना है, अभी 2 साल में आप या 1 साल का समय बच रहा है या 2 साल का, आप पूरी ईमानदारी से जुड़ जाएं। आप 8 घंटे पढ़ना चाहते हो 8 घंटे का समय निकालें, आप 6 घंटे पढ़ना चाहते हो 6 घंटे का निकालें, अगर आप 10 घंटे पढ़ना चाहते हो तो आप 10 घंटे का समय निकालें। क्योंकि पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप कितना आवर पढ़े, आपको जितने आवर में आपको संतुष्टि मिल रही है, आप जितना आवर दे पा रहे हो, आप 6 घंटे में आपको संतुष्टि मिल जा रही है, आपको 8 घंटे मिल जा रही है, आपको 10 घंटे मिल जा रही है, आपको 12 घंटे में संतुष्टि मिल रही है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार से आप उतना समय आप दे सकते हैं। अगर आपने इतना अच्छा काम, अगर आपने इस अप्रोच से आपको जो 1 साल मिला है एग्जाम देने के लिए या 2 साल मिल रहा है, आप इसी अप्रोच से आप 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे के अप्रोच से आप पढ़ाई करते हैं
अच्छी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो मान के चलिए कि यूपीएससी में आपका जो आपके सक्सेस का चांस बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक हो जाए, या फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो सेकंड अटेम्प्ट तक चांस आपके सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है क्रैक हो। अगर सेकंड अटेम्प्ट नहीं हो तो ये चलिए मान लीजिए अगर आपने इतनी ईमानदारी से पढ़ाई की तो थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते आपके यूपीएससी इजिली क्रैक हो जाएगा। अगर आप पहले से आपने इतनी मेहनत आप करके आए हैं तो आपके सक्सेस चांस बढ़ जाएंगे, आपके सक्सेस चांस और एक की तुलना में बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना। तो ये तो अभी जो मैं टॉक कर रहा था वो किसके बारे में था कि जो क्लास 11 से या क्लास 12 से भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए था। अब मैं बात करूंगा उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए सिंपल सा तरीका है। इसमें अभी हमने बताया भी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 3 घंटे का समय डेली निकालना पड़ेगा, आपको 4 घंटे का समय निकालना है। कम से कम आप डेली 3 घंटे का समय निकालें अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो उस 3 घंटे में आपको क्या करना है, 2 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है। और एनसीईआरटी 2 घंटे में कैसे पढ़ें, तो उसके लिए अभी आपको क्लास 11 और क्लास 12 वाले में मैं डिस्कस किया हूँ कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़नी है। तो उसी अप्रोच से आपको भी एनसीईआरटी 2 घंटे में पढ़नी है। वही अप्रोच जो अभी मैं क्लास 11 को बताया और क्लास 12 वाले को बताया, उसी अप्रोच से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 2 घंटे डेली, और 1 घंटे न्यूज़पेपर भी आपको उसी अप्रोच से पढ़ना है जो भी मैं क्लास 11 वाले बच्चों के लिए बताया और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी बताया, उसी अप्रोच से आपको पढ़ना है। और अब आपके पास 3 साल का समय, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से अपनी तैयारी शुरू कर दी यूपीएससी को लेकर। आप 3 घंटे का समय आप देने लगे हैं, आप 4 घंटे का समय देने लगे हैं। तो सपोज दैट आप 3 घंटे का समय दे रहे हैं जिसमें आप 2 घंटे डेली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 1 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो आप 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक, जैसे आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा उस समय तक आप ये मान के चलिए आप 2 बार तो कम से कम उसको रिवाइज कर ही चुके होंगे। 2 या 3 बार तो आपको एनसीईआरटी रिवाइज हो ही चुका होगा। मान लो 3 बार नहीं तो 2 बार तो कम से कम हो ही जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप ईमानदारी से डेली पढ़ रहे हो। ये नहीं कि आपने प्लान बना लिया, पता चलेगा कि हफ्ते पढ़ाई नहीं कर रहे हो। प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप प्लान आपने बनाया उस पर फोकस करोगे, उस पर समय दोगे, तब वो काम करेगा। अगर आप ईमानदारी से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर तक आप डेली स्टडी करते हो 3 घंटे का, तो ये मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते आप एनसीईआरटी को 2 बार रिवीजन कर लोगे। और जब आपका 2 बार एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा तो आपका एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट हो जाएगा यूपीएससी के संबंध में। अब आपको क्या करना है, अब आप थर्ड ईयर में आ गए। अब थर्ड ईयर में फिर आपको क्या करना है, आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, आपके बेसिक फाउंडेशन बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आप स्टैंडर्ड बुक को सेलेक्ट करें और स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ें उसके लिए भी हमने आप क्लास 11 और 12 वाले बच्चों को के संबंध में मैं बात कर रहा था, उसमें बता दिया हूँ कैसे आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। और उस स्टैंडर्ड बुक को कैसे सेलेक्ट करें, कहाँ से पता करें कि यूपीएससी के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक पढ़ रही है एनसीईआरटी के अलावा, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारी चैनल्स पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी बुक यूपीएससी के, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक यूपीएससी की तैयारी के लिए हमें पढ़ रही है एनसीईआरटी के अलावा। तो फिर यही अप्रोच आपको भी करना पड़ेगा जो मैं अभी क्लास 11 और 12 वाले बच्चों को बताया था कि जब वो ग्रेजुएशन तक पहुँचेंगे, फाइनल ईयर पहुँचेंगे, तो आप वो कैसे करेंगे। तो आपको यही करना है। मैं आपको भी, अगर आपने फर्स्ट ईयर से आपने तैयारी शुरू किया एनसीईआरटी पढ़ना और सेकेंड ईयर तक आपने एनसीईआरटी को 2 बार रिवाइज कर लिया है, अब आपको थर्ड ईयर में क्या करना है, उसमें एडिशनल क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक को ऐड कर लेना है। अब फिर उस थर्ड ईयर तक आप थर्ड ईयर में समय आप 4 घंटे का पढ़ा दें, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट से करना रहता है, एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। अब आपको फाइनल में 4 घंटे पढ़ना है डेली। 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़े, 2 घंटे स्टैंडर्ड बुक पढ़े और 1 घंटे एनसीईआरटी की बुक पढ़े। ठीक है ना। अगर आप ऐसा काम करते ग्रेजुएशन फाइनल तक आते आते, और तो ईमान से जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आपकी तैयारी में बहुत धार आ जाएगी। आप इस यूपीएससी के बहुत ही करीब में रहेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करने के बहुत ही करीब में रहेंगे। तो अब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आप अपना काम कर चुके हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं 2 बार, आप स्टैंडर्ड बुक भी 1 बार पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप स्टैंडर्ड बुक 2 घंटे का समय देकर आपका 1 टाइम स्टडी हो चुका है ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते। अब आपका आ गया ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए आपके पास 1 साल का समय बच रहा है या 2 साल का समय बच रहा है जब आपको एग्जाम देना है। अगर आपके पास 1 साल का समय बच रहा है तो अब आपको करना नहीं, कुछ नहीं करना। जो बेसिक बुक आपने पढ़ लिया है उस बेसिक बुक को आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और आपने जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ा उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है कि आप अब कोचिंग लेना चाहते हो तो आप कोचिंग ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको चीज़ समझ में आ जा रही है, अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री का भी बन जा रहा है और मेंस का भी बनना शुरू हो गया है तो ज़रूरत नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो इससे अच्छा।
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और वहाँ पे चेक करो कि आप कर पा रहे हो, अच्छा नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपसे अभी नहीं हो पा रहा है, तो आप कोचिंग ले सकते हो। आप अपनी सुविधा अनुसार आप कोई कोचिंग ले सकते हो। कोचिंग जरूरी नहीं है कि आप 2 लाख वाली लें या 3 लाख की लें या 10 लाख की लें। कोचिंग लेने का आधार कभी पैसा नहीं होना चाहिए। कोचिंग इस आधार पर लें, आप जिस भी कोचिंग को ज्वाइन करें, अगर उस कोचिंग में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को आप रिवाइज कर लें, और जैसे वो कोचिंग वो टॉपिक खत्म होता है तुरंत आपको घर पे आना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाना है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपसे बन जा रहे हैं, आप किसी सीनियर को दिखा रहे हैं या अपने टीचर को दिखा रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, प्री में तो दिखाना नहीं, प्री में आपको पता चल जाएगा कि देखो ये बन जा रहे क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा। मेंस में आपको चेक कराना रहता है, या खुद अपना चेक करें आंसर की। आप देखिए, आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करके आप क्वेश्चन लिख रहे हो, अब नहीं ईमानदारी से पढ़ाई के, तो आप खुद उसको चेक कर पाओगे। आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे कमी कर रहे हो। आप जब अपना आंसर लिखने के बाद आप जब पढ़ोगे ना, आपको खुद धीरे धीरे पता चल जाएगा कि देखो मैं यहाँ पे कमी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमी कर रहा हूँ। ये आपकी अंतरात्मा से आवाज आपको अपनी अंतरात्मा से ही पता चलता रहेगा कि ये कमी इसमें है। और बहुत सारे टॉपर्स ऐसे ही करते हैं। आप अक्षर चयन के बारे में आपने सुना होगा। अक्षर चयन जब अपने मेंस के पहले जो तैयारी कर रहे थे, मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए किसी कोचिंग में देते तो 1 हफ्ते 10 दिन तक जवाब ही नहीं आता था। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, खुद ही आंसर खुद लिखते थे और खुद ही चेक करते थे। और उन्होंने कहा कि इससे उनको बहुत ही बेनिफिट्स हुआ, क्योंकि ये मैं खुद पर्सनली इसको मेरा इसमें पर्सनल अनुभव है। खुद हमने इसको अनुभव किया है कि जो मैं काफ़ी चेक कराता था, वो लोग जिस तरीके से चेक करते हैं और अपना जो खुद पढ़ करके मेहनत से आप जो आंसर लिखते हो, फिर आप उसको पढ़ते हो और आपको जो उसमें पता चला कि आपने ये गलती की है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है। खुद से करने से जानते हो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बनता है, और आपका कॉन्फिडेंस ही यूपीएससी को क्रैक करने में मदद करता है। ठीक है ना। अगर आप दूसरों के भरोसे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा अच्छे से। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। और आपका कॉन्फिडेंस जितना ही अच्छे से बिल्ड होगा, आप इस एग्जाम में आप समझ लीजिएगा आप सक्सेस के उतने ही करीब रहेंगे। तो अगर आप बार बार टीचर से आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं बिल्ड हो पाएगा। लेकिन आप सेल्फ स्टडी, आप खुद की मदद से चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ही बिल्ड कर देगा, आपका आंसर और ही बेटर होगा, और ही बेहतर होगा। ठीक है ना। तो प्रयास करें, आप कोचिंग से उतनी ही मदद लें जितनी आवश्यकता है, और अधिकांशतः आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई आप खुद से सीखने का प्रयास करें। तो आप हम इस समय बात कर रहे थे, अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो ले सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप कोचिंग ना लें, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना। ये तो अभी हमने अब ये दूसरे पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ उन विद्यार्थियों के संबंध में जो ग्रेजुएशन करना शुरू करते हैं और उसी समय यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए था ये पॉइंट। अब मैं बात करूंगा उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए सिंपल सा तरीका ये कि सबसे पहले वो अगर वो कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। 1 घंटे का समय न्यूज़पेपर के लिए निकालें, और इसके साथ ही साथ वो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लें। सबसे पहले उन्हें पता करना पड़ेगा कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, और जब उनको ये पता चल जाए कि यूपीएससी के लिए ये एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जब उन्हें पता चल गया कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करें, वो उस एनसीईआरटी को पढ़ें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। अब मैं उन विद्यार्थियों के संबंध में बात कर रहा हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ठीक है ना। उन विद्यार्थियों के संबंध में बात कर रहा हूँ। तो उनको क्या करना है, 1 घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद सबसे पहले उन्हें ये पता करना पड़ेगा कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। जब उन्हें पता चल गया यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो क्या करें, वो सबसे पहले उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करें जिसमें उनका इंटरेस्ट है। और यदि पढ़ाई के दौरान को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बुक समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में ज़्यादा समय लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप वो कोचिंग का रुख ले सकते हैं। आप कोचिंग की तरफ अटेंड कर सकते हो, आप किसी कोचिंग की मदद ले सकते हो। अब वो कोचिंग लेने का अभी हमने आपको आधार बताया कि वो आप इस आधार पे कोचिंग का ज्वाइन करें कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हुई है। नहीं, कोचिंग लेने का आधार ये होना चाहिए कि जहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, अगर उस टॉपिक की मदद से आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आप मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्री क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। चाहे वो कोचिंग 20,000 की हो, चाहे वो 25,000 की हो, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे 1.5 लाख की हो।
तो कोचिंग लेने का आधार आपका ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2 लाख ले रहे हैं तो इसी कोचिंग करनी है। कोचिंग लेने का आधार ये होना चाहिए कि आप किस कोचिंग में रह करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना। किस कोचिंग में रह करके आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, कहाँ से आपकी प्रॉब्लम दूर हो पा रही है, आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो चुका है और आप 1 साल बाद या 2 साल बाद तैयारी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो अगर आप मान लो 1 साल बाद एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आपको के पास 1 साल का समय है तो आप 3 महीने तक, सबसे पहले 3 महीने तक आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। 3 महीने तक आप एनसीईआरटी पढ़ें और साथ ही साथ शुरुआत स्टार्टिंग में आपको 3 महीने तक आपको ऑप्शनल भी पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि ऑप्शनल का भी यूपीएससी के सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप स्टार्टिंग फेज में आपको क्या करना है, 1 घंटे न्यूज़पेपर डेली देना है, 3 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और 3 घंटे आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आ रही, आपको ऑप्शनल भी समझ नहीं आ रहा, तो आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं, उसकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और सपोज दैट आपको एनसीईआरटी भी समझ में आ रहा है, आपको ऑप्शनल भी समझ में आ रहा है और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें आपसे बन रहा है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए, आपने 3 महीने तक आपने स्टडी पढ़ के आपने ऑन टाइम आपने रिवीजन कर लिया, आपका बेस अच्छे से आपको लग रहा है आपका बेस अब बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आप उस स्टैंडर्ड बुक को उस में ऐड कर लें। मान लीजिए आपने 3 महीने आपने एनसीईआरटी को समय दिया, अब आपके पास 9 महीने बच रहे हैं प्री के एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, अब आप जो है उस एनसीईआरटी के साथ आप स्टैंडर्ड बुक को ऐड कर लें। अब आपने टाइम को आप 5 घंटे का समय निकाल सकते हैं, 5 घंटे आप कर लें, जिसमें से आप 2.5 घंटे एनसीईआरटी का रिवीजन करें और 2.5 घंटे क्या करें, आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें। क्योंकि आप एनसीईआरटी जो पढ़ा इसका मतलब नहीं कि आप उसको आप छोड़ दे रहे हैं 3 महीने पढ़े वो नहीं। आपको 3 महीने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर अब आपको 2.5 घंटे एनसीईआरटी पढ़नी और 2.5 घंटे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। अब एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक आप दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, तो 5 घंटे का समय आपका ही हो गया। और 3 घंटे आपको किस पे देना है, न्यूज़पेपर पे देना, 3 घंटे आपको ऑप्शनल पे देना है। ऑप्शनल की तैयारी आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको ऑप्शनल की तैयारी को कब बंद करना है, जब आपका अगर प्री का एग्जाम 3 महीने का समय बच रहा है। अब मान लीजिए कि आप प्री का एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं उससे पहले 3 महीने का समय आपके बच रहा है, तो आप ऑप्शनल पढ़ना छोड़ दें। यानी आपके पास 1 साल का समय था और 1 साल का समय था जिसमें आपको 9 महीने तक आपको 3 घंटे आपको क्या करना है, ऑप्शनल पढ़ना है। 9 महीने तक 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ना है। उसके बाद जब 3 महीने जो बच रहा है, 3 महीने बाद आपका प्री का एग्जाम है, तो आपको पूरा 100% किससे फोकस हो जाना है, प्री पे फोकस हो जाना है। अब पूरा 3 महीने अपने आप को प्री में झोंक दें, अच्छे से प्री की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो आप एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं, आप जब आपका 3 महीने बचेगा तो उस समय तक आप एनसीईआरटी भी पढ़ चुके होंगे, आप स्टैंडर्ड बुक भी रिवाइज कर चुके होंगे एक बार या 2 बार। अब आपको क्या करना है, 3 महीने अब जो 3 महीने का समय बच रहा है उसमें आपको एनसीईआरटी के साथ उस बुक के साथ आपको एक और ऐड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐड करना है और आपको टेस्ट पेपर ऐड करना है, ठीक है ना। तो इतना ऐड करने के बाद आपको बार बार उसको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है ना। तो ये तो उन विद्यार्थियों के लिए हुआ कि जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अब बात आती है जो ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो इसमें काफ़ी समय लग गया है इसमें इन लोगों के बारे में बताने। जो क्लास 11th के लिए जो भी बताया गया, क्लास 12th के लिए बताया गया और उन बच्चों के लिए बताया गया जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और फिर हमने उन विद्यार्थियों के लिए बताया जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा समय इसमें हो चुका है इस वीडियो में। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप उन विद्यार्थियों के संबंध में बात करूँगा, उनके संबंध में बात करूँगा जो जॉब में हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो कैसे तैयारी करें, वो कैसे एनसीईआरटी पढ़ें, वो कैसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, वो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, वो कैसे उस जॉब से समय निकाल पाएँ, उनको क्या करना चाहिए, वीकली कैसे पढ़ें, हफ्ते में अगर उनको छुट्टी मिले उसमें वो कैसे पढ़ें। तो इस संबंध में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो अब होगा वो उनके संबंध में होगा जो जॉब कर रहे हैं और वो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या पीसीआर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।